रवि एक पुरानी वस्तुओं के शौकीन था। एक दिन उसे शहर के पुराने बाजार में एक दुकान मिली जहां बहुत सारी पुरानी और अजीब चीजें बिक रही थीं। वहां उसकी नजर एक पुरानी बंदूक पर पड़ी जो धूल से ढकी हुई थी। बंदूक पर पुराने जमाने की नक्काशी थी और उसे देखते ही रवि ने उसे खरीद लिया। जब रवि घर पहुंचा तो उसने बंदूक को साफ करना शुरू किया। बंदूक को हाथ में लेते ही उसे एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। बंदूक के साथ एक पुराना कागज भी मिला जिस पर लिखा था, इस बंदूक का इस्तेमाल सोच समझकर करना क्योंकि इसके साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है। रवि ने इस चेतावनी को मजाक समझा और बंदूक को अपने शोकेस में सजा दिया। उस रात जब वह सोने गया तो उसे अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि एक आदमी इस बंदूक से किसी का खून कर रहा है। सपना इतना वास्तविक था कि रवि पसीने से तर हो गया। अगले दिन रवि ने इस सपने को नजरअंदाज कर दिया और अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गया। लेकिन जैसे जैसे रात हुई उसे फिर वही सपना आने लगा। इस बार उसने देखा कि वही आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है, बंदूक हाथ में लिए हुए। रवि की नींद अचानक खुल गई। उसने महसूस किया कि बंदूक उसके बेडरूम में थी जबकि उसने उसे शोकेस में रखा था। डर के मारे रवि ने बंदूक को उठाकर बाहर फेंकने का निर्णय लिया। उसने गाड़ी में बंदूक रखी और शहर से बाहर एक सुनसान जगह पर जाकर उसे फेंक दिया। रवि ने राहत की सांस ली और घर वापस आ गया। लेकिन जब वह अपने बेडरूम में पहुंचा तो देखा कि वही बंदूक फिर से वहां थी जहां उसने पहले रखी थी। इस बार उसे यकीन हो गया कि यह बंदूक वास्तव में श्रापित है। डर के मारे रवि ने एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने कहा, इस बंदूक के साथ एक आत्मा जुड़ी हुई है जिसने किसी जमाने में इसका इस्तेमाल किया था। तुम्हें इसे जलाना होगा और इसके अवशेष को पवित्र नदी में बहाना होगा। रवि ने तांत्रिक की सलाह मानी और बंदूक को जलाकर उसकी राख को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। तब जाकर उसे इस भयानक श्राप से छुटकारा मिला। रवि ने उस दिन के बाद से कभी भी पुरानी और अजीब चीजें इकट्ठा नहीं की और उस विचित्र पुरानी बंदूक की कहानी हमेशा के लिए उसके दिमाग में बस गई। Enjoyed this video? Don't forget to comment, share, and subscribe for more content like this.